शहर कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर आजाद चौक पर झंडा वंदन किया गया। यहां विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के संदेश का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधेश जायसवाल ने किया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यनारायण तोमर के पुत्र लक्ष्मण सिंह तोमर व संजय सिंह तोमर का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को सरनाम सिंह चौहान, वीपी शुक्ला, साबिर पटेल, मोहम्मद रंगरेज, अयूब कामरेड, विशाल गुर्जर, नरेंद्र गुर्जर, बंटी जिनाइन, मनोज राठी, बब्बी उस्ताद, दादाभाई ठेकेदार, मेघा धवन सहित अन्य कांग्रेस जनों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद सिंह चौहान ने किया व आभार नरेंद्र गुर्जर ने माना। कांग्रेस कमेटी थोड़ा सा भारत माता की स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, भारत माता की। राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रगान शुरू कर। नेतृत्व में आजाद चौक पर झंडा वंदन किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का संदेश। स्वतंत्रता दिवस भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारा देश स्वतंत्रता के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज का दिन महान योद्धाओं को याद करने का दिन है, जिनके संघर्ष से हमें आजादी मिली। हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीरों महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना ललकारी बाई, तात्या टोपे, बादशाह बहादुर शाह, जफर और मंगल पांडे जैसे शहीदों के कर्जदार हैं। हम आदिवासी विद्रोह के महानायक भगवान बिरसा मुंडे और टंटिया मामा को याद करते हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र एकीकरण के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे असंख्य महापुरुषों को याद करते हैं। इन सबकी वीरता, पराक्रम और देशभक्ति की ताकत से ही अंग्रेजी राज को उखाड़कर स्वतंत्र भारत की स्थापना कर सकते हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो याद आता है कि आज़ादी के समय आज से 76 साल पहले इस देश में लोगों के पास खाने को पर्याप्त अन्न नहीं था, पहनने के लिए सबके पास कपड़े नहीं थे। महामारी और अकाल से लाखों लोग बेमौत मारे जाते थे। 1943 में हमने बंगाल का भीषण अकाल देखा था, जिसने 30 लाख लोगों को ले लिया था। अंग्रेज जो भारत छोड़कर गए थे वो सोने की चिड़िया नहीं, बल्कि अशिक्षा, गरीबी और भूखमरी से जूझता हिंदुस्तान था। वही आज के हिंदुस्तान में अनाज के भंडार है, खेतों में सिंचाई हो रही है, बड़े बड़े बांध और बिजली घर है, कई कॉलेज और विद्यालय में ITI, IIM और एम्स जैसी संस्थाएं। अकाल और महामारी पुराने जमाने की बात हो चुके हैं। भारत चंद्रयान और मंगलयान तक भेज रहा है। यह सब इसलिए हो सका है कि इन 76 वर्ष में देश के नेता और नागरिकों ने मेहनत की और दुनिया में अपना मुकाम हासिल किया। यह भारतीय नागरिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ का फल है। आजादी के 76 साल की उपलब्धि में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की स्थापना। लेकिन आज इसी लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इसे हम हमले का डर मुकाबला करना है। आजादी के 76 सालों बाद हमें एक बार फिर से बुराई और अच्छाई की जीत हासिल करनी है। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सी बुराइयां सिर उठा रही है। इनमें सबसे बड़ी बुराई है बेरोजगारी। 1 करोड़ से अधिक नौजवान बेरोजगार है। हमें इन सबको रोजगार देकर इन बुराइयों का अंत करना है। एक और बुराई है जो मध्य प्रदेश को दिमाग की तरह चाट रही है। यह बुराई है भ्रष्टाचार और घोटाले। मध्य प्रदेश में इंसान से लेकर भगवान तक किसी को भ्रष्टाचार और घोटालों से निजात नहीं मिल रही है। महाकाल लोक घोटाला, सतपुड़ा भवन, अग्निकांड घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, पोषण आहार घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, कारम डैम घोटाला, पेशा भर्ती घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, ई टेंडर घोटाला, सड़क और पुल निर्माण घोटाला। आप नाम लेते जाइए, आपकी जीभ सूख जाएगी, लेकिन शिवराज सरकार के घोटालों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। आपने शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ घोटाला नहीं किया, कौन में घोटाला नहीं किया। कुपोषण का जो खाद्य बढ़ता उसमें तक घोटाला किया। बच्चों की ड्रेस बढ़ती है उसमें घोटाला किया। अभी इंदौर का एक मामला भी सामने आया था 2 दिन पहले कि वहाँ 200 करोड़ रुपए की खरीदी हो गई, बिल लग गए, पेमेंट हो गया, सामान ही नहीं है। जब उस
सरकार ने उसको उसकी जो है पुलिस डायरी पेशनी के लिए आरोप पत्र पेश नहीं किया। सरकार ने उनको पूरी तरीके से दबा दिया। ऐसे ही आप स्टेट हाईवे देख लो, ब्रिज देख लो, कागन डैम देख लो, भ्रष्टाचार की इतनी लाइनें के बताने में शाम हो जाएगी यहाँ। और फिर भी ये देशभक्त बने फिरते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे देश के अंदर तांडव मचाते हैं। आपने देखा होगा इन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाई, हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। और केदारनाथ के अंदर इन्होंने आपने देखा होगा पीतल से सोने को पीतल बना दिया। दूसरी में इन्होंने यहाँ उज्जैन में आपने देखा ही है जहाँ इन्होंने कहा कि हम FIR करवाएंगे कमलनाथ जी पे, तो 80% का कमीशन खा गए वहां पे। अरे ये भगवान को नहीं छोड़ते, इंसान को क्या छोड़ेंगे। छिपरा की हालत आपके सामने, करोड़ों रुपया साफ हो गया लेकिन छिपरा साफ नहीं हो रही है। तो इनकी कथनी और करनी में ये अंतर है दोस्तों, ये सिर्फ छूटे हैं, ये किसी के नहीं है। जब ये भगवान को नहीं छोड़ेंगे तो आपको क्या छोड़ेंगे। इसलिए आपको समझना होगा आने वाले समय में आप परिवर्तन आपको करना होगा। आपका भविष्य, आपके बच्चे आपके सामने है, नहीं तो आपकी पीढ़ी आपसे पूछेगी कि इतना जब ये सब कुछ कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। जय हिंद, जय भारत। 70वें गणतंत्र दिवस पर मैं सभी नगरवासियों को, व्यापारी भाइयों को और कांग्रेस जनों को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और एक और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे दिलीप सिंह जी गुजर विधायक जी का सपना पूरा होने वाला है, नागदा जिला बनने जा रहा है। अगला 15 अगस्त पर कैबिनेट मंत्री दिलीप सिंह जी गुजर यहाँ पर झंडा वंदन करेंगे नागदा जिले में। ऐसी बधाई, शुभकामनाएं सबको। जय हिंद, जय भारत। और साथ में आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सब बता देता है नागदे की हाल। आप लोगों को मालूम है यहाँ जो है बाहर के ठेकेदार आके ठेका लेकर के और बाहर के आदमी लाके काम करा रहे हैं। इस कोरोना टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने श्रम कानून बदल दिया। ये बहुत बड़ा अन्याय है दोस्तों। हम तो श्रमिक बस्ती में रहते हैं, वहाँ का हाल जानते हैं। श्रम कानून में बदलाव करके यहाँ के रोजगार को चौपट कर दिया। मैं ज्यादा नहीं बोल करके धन्यवाद। इस मौके पर सभी देशवासियों को, नागदा के नगरवासियों को, माताओं बहनों को, नौजवान दोस्तों को, सबको बधाई देता हूं। और आशा करते हैं अच्छे बदलाव के लिए मीसाबंदियों का सम्मान कर रहे हैं और बोल रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव है। अच्छी बात है, अमृत महोत्सव हम बना रहे हैं, मीसाबंदियों का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आप क्यों भूल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आमंत्रित किया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कॉमरेड सत्यनारायण सिंह जी तोमर के परिवार को। लक्ष्मण सिंह जी तोमर हमारे बीच में है और संजय तोमर सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण सिंह तोमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बड़े पुत्र हैं और सबसे छोटे पुत्र संजय सिंह तोमर, उन दोनों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। उनका हमारे विधायक जी की ओर से इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मान किया जाएगा। मैं दोनों से अनुरोध करता हूँ आगे आए। हमारे विधायक जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लक्ष्मण सिंह जी तोमर जो कि सत्यनारायण सिंह जी तोमर के बड़े पुत्र हैं और संजय तोमर जो उनके छोटे पुत्र हैं, और शांतिलाल जी जटिया ये एक ऐसे कार्यकर्ता लेके आना भाई कोई किसके पास। ये कांग्रेस के दो के उम्मीदवार जब खातरों जा रहे थे, इनको गाड़ी नहीं मिली तो इनको बीजेपी ने ऑफर दिया, मेरे सामने की बात है, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। उनने कहा तू 1000 दे दो, मैं नहीं बैठूंगा। और फिर किसी व्यवस्था से हमने इनको खातरों पहुंचाया, लेकिन वापस आने के लिए इनके पास किराया नहीं था। ये बड़ा जतन करके और खातरों से नागदा तक आए। ये ऐसे शांतिलाल जी जटिया है, हमारे वार्ड नंबर हमारे विधायक जी कर रहे हैं, सरनाम सिंह जी चौहान साहब विधायक जी उनका सम्मान कर रहे हैं।
सरनाम सिंह जी चौहान पूर्व सीएमओ साहब से अनुरोध है वो भी आ जाए। के और फौजी भाइयों के परिवार को मैं नमन करता हूँ, जिसने जो हमारी आज़ादी इस देश को दिलाई है, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राधे जायसवाल जी, हमारे मंडल सेक्टर उसके सभी पदाधिकारीगण, सभी भाजपा साथीगण और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, सर्वप्रथम तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। निश्चित रूप से आज उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर इस देश के लिए किया है। इस देश की स्वतंत्रता के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म जाति के लोगों ने अपने त्याग बलिदान किया है। हजारों माताओं ने अपने शौकों को उठाया है, जब जाके लाखों महिला माताओं ने अपने बेटों की कुर्बानी दी है, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली है। निश्चित रूप से आज हम एकता अखंडता को रक्षा करने की आज आवश्यकता है। इस अवसर पर हम सब लोग पढ़ लें कि हम देश की एकता अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हम लगातार काम करेंगे और देश विरोधी शक्तियों को जो लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयास कर रही है, उनको प्रयास करने का हम काम करेंगे। जहाँ तक इस देश में उन्नति विकास का सवाल है, जितनी भी उन्नति विकास हम लोग देख रहे हैं सब कांग्रेस शासन की ही देन है। और आप देखिए मोदी जी के कार्यकाल में जो हमारी शासकीय संपत्तियाँ थी उनको बेचने का काम हुआ है। आज महंगाई पर कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के भाव का कितने कम हो गए, खाद्यान्न के भाव क्या बढ़ रहे हैं। आज के ना किसान सुखी है, ना हमारे मजदूर वर्ग सुखी है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो सुखी नहीं है। तो हम सब लोगों को एक पढ़ लेना है भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भ्रष्टाचार चल रहा है। आज हम देखें कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे देश में चल रहा है, उसको हम साफ करने का प्रयास होना चाहिए। अभी हमारे प्रियंका गांधी पूरे प्रदेश में 50 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने शिवराज जी के भ्रष्टाचार की बात उठ रही है। आप लोग देखें कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से विधायक को खरीद फरोख्त करके सरकार को बनाया था और आज फिर देखें कि किस प्रकार से वो लगातार जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। अभी हमारी घोटाला माता जी के यहाँ भविष्यवाणी हुई थी, उन्होंने कहा था राजा बदलेगा और साथ साथ यही कहा था कि राजा अपनी सत्ता बचाने के लिए खूब लोग लालच देगा। तो निश्चित रूप से आप देखें कि शिवराज जी किस प्रकार से खजाना खोल रहे हैं। 14 साल तक मुख्यमंत्री से अधिक मुख्यमंत्री रहे, अब तो कभी उन्होंने जनता की सुविधा के ले ली। और आप देखें कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो नागदा जिला बनाने की बात कही, तो हमारे लगातार 2008 से हम इसको संघर्ष कर रहे थे, जब जाके ये हमारे जिले की सफलता मिली है। 2020 को कमलनाथ जी ने जिला बनाया था और प्रस्ताव लगातार 3 साल के हमारे गजब नोटिफिकेशन की कार्रवाई रोकी गई। अभी हमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो राधे जायसवाल जी ने तुरंत 3 आंदोलन चलाया और नागदा बंद रहा और उसके परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसी घोषणा करी थी कि हम सबको लड़ा दें और नागदा जिला नहीं बने, और उन्होंने मनसूबों को पूरा नहीं होने दिया है। और आने वाले समय में चाहे 26 जनवरी में नागदा को जिला बनेगा और हम उसमें झंडा फहराएंगे। यही आपको सभी नगर वासियों और इस देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। ये जो आज़ादी हमें मिली है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों का योगदान रहा है। इस आज़ादी को हमें बरकरार रखना और इसी तरह भाईचारे से हमें इस देश को बचाना है।